भुजलक्षणं पदमनाम सुरेशं विश्वाधारं शब्दसंवे गौरवं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमामि नमामि सकलं सिद्धयतमुदाम्बा भगवन्तं पडामतकजमनामस्मृतोन्नस्वरसंसुन्दरप्रीते नमस्ते दासि साधुर्दुर्लभनन्दाय प्रेत्य भारतेलपुणप्रदानतोज्ञानमयि प्रदीप्ते सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवद्भवामि सततम् आपदातरं सर्वं लोकाभिराम श्रीराम भूयो नमः रामारामतरं चन्द्रमा सर्वतरताशिताय पतेन नीलाविधचामरकोलनगं सीताय समारोपित गांगुरागं पाण्डु महाशाय चारचापं वंशनाथं मौसवतीन नदीन हित समान रघुवीर अश्विचार रघुवंश मने प्रणवं पवन कुमार खलवन पावन ज्ञानधन जासुदेगार वसयाम सरतापन अतुलित बलधाम हिम शैलावते हम तनुजमंडशं ज्ञाननाम वर्ण्यं सकल गुण निधानं बांधवनामधीशं रघुपतिभक्तं वातजाते नमामि घोषोदिकृतवारिसं वसिष्ठदासं रामायण महात्म बंधे नीलात्मजम् अज्जनानंद वीर जानकी शोकनाशं कपिक्षवन्तान वन्दे लंकाभयंकरम् उल्लेखेन्दो सरल शरीरं यशो कोई अनुग्रहप्रदाय अदाहि तैर्विदता फलंका नमामि तद्वाजराजनीम् मनोजवं मानवकल्लवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमत्यं वरिष्ठं वातात्मजं वागयुतमुख्यं श्रीरामदूतशरणं प्रपद्ये आजनेमतिपाटलानमुदाजनादिगमनीमित्रं पारिजाततरमूलिवासिनं भावयामि ब्रह्मणं यत्र तत्र वनादकीर्तनं तत्र तत्र कृष्णस्याजलं भास्वदार परपूर्णलोचनं मारुतिनमुतराश्कान्तं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सदा त्वमेव विद्याधरं त्वमेव सर्वं मम देवदेव या त्वमेवतुषारहार्धवला या शुभ्रवता या वीणावलण्डमण्डिता या श्वेतब्रह्मसना या ब्रह्माशंकरचामुलिदा क्षमापाशक्ति भवति निसृजनप्यः घंटा शोधनं सलितलक्षणस्तादे धनपक्षते शोधभगवतं गौरीते सर्वपितरमादरूता महापुरुषं संसति मनोजे संभावदनित्याम् अखिल कोटि ब्रह्मांड का नायक अकारण करुणाले भगवान चतुर्थ दया के साथ पढ़ती मर्दानी
दिनों के नाथ रातों के नाथ प्रभु श्री कृष्ण भांग में प्रथम मूर्ति श्रीमद् भगवत जी का आज पंचम दिवस में आइए कथा का रसपान करते हैं। और देखिए ₹2100 नरपत सिंह कंवर, ₹2100 नरपत सिंह कंवर ने दिए हैं। ₹5100 लक्ष्मण ने दिए हैं। लक्ष्मण जो हमारा शिष्य है, ₹5100 का दान दिया है। भगवान हमेशा इन सबके भंडारे भरे रखे। ऐसे ही भगवान ये दान देते हैं। भगवान हमेशा इसकी बगिया को खिलखिलाते रहे। आइए राम जी की कथा को लेकर चलते हैं। सबसे पहले राम कथा आएगी। मैंने कल कहा था राम कथा सुनना है। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण तो एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, तो इनके चपल विशेष। प्रभु श्री राम ने जो लीला की है वो मर्यादा में रहकर की है। कोई भी लीला उन्होंने बिना मर्यादा के नहीं की। और भगवान श्री कृष्ण ने जो लीला की है बिना मर्यादा के की। खेल में मर्यादा में नहीं भगवान कृष्ण। क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम ने देखा कि मैंने इतनी मर्यादा रखी, लेकिन ये जगत मर्यादा रखने वाले को भी दुखी करता है। राम जी ने कितने कष्ट सहे। हाँ, उसके बाद इस संसार वालों ने उनकी पत्नी को भी उनसे अलग कर दिया। अब दुखी हो गए राम जी ने सोचा कि अब मैं मर्यादा में नहीं रहूंगा। अब बिना मर्यादा के ही काम करूंगा, खेल में। तो भगवान कृष्ण बनकर क्या ये राम जी ही कृष्ण ही राम। अंतर कुछ भी नहीं है, बस मर्यादा का अंतर है। प्रभु श्री राम इनके नयन गंभीर हैं। प्रभु श्री राम के नयन जो गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। भगवान कृष्ण ने चंचलता में सब लीला की है। और प्रभु श्री राम ने कौन से वंश में अवतार लिया? अब ये तो मुख्य बात है, ये तो सब जानते होंगे। सूर्यवंश। अरे तू सूर्यवंशी है, इसीलिए तो आप सब ठाकुर है ना, तुम सूर्यवंशी हो। सूर्यवंशी ही आप लोग, याद रखो। राम जी के वंशज हैं आप। और राम जी कैसे ही कर्म करने चाहिए, तो मर्यादा में रहना चाहिए। अभी बताता हूँ आप लोगों को भगवान के कर्म क्या थे, कैसी लीला की थी। जीवन में यही उतारने की कोशिश करें। सूर्यवंशी कैसे कहलाए? हम कैसे कह सकते हैं कि वो सूर्यवंशी थे? बताओ भाई चेला।
क्योंकि उन्होंने जब जन्म लिया था तो दिन के ठीक 12 बजे थे। राम जी ने जब जन्म लिया दिन के ठीक 12 बजे थे, इसलिए सूर्य का समय था, इसलिए सूर्यवंशी कहलाए। और भगवान कृष्ण चंद्रवंश कहलाए, क्योंकि जब भगवान कृष्ण ने जन्म लिया तो रात्रि के समय लिया, रात्रि के ठीक 12 बजे, इसलिए वो चंद्रवंश कहलाए। सूर्यवंश की खासियत रही थी और चंद्रवंश की भी एक खासियत रही थी। सूर्यवंश की खासियत ये थी कि सूर्य से लेकर के भगवान श्री राम तक की बात करता हूं। कोई भी राजा, जैसे साधारण बच्चे होते हैं हमारी बहन बेटियों के, ऐसे सूर्यवंश की जितनी भी रानियां हुई ऐसे गर्वित नहीं हुई। वो साधारणतः राजा बुढ़े तक हो गए लेकिन संतान नहीं हुई। अंत में राजाओं ने गुरु वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि गुरुदेव अब आप पुत्रेशी यज्ञ कीजिए। तब गुरु वशिष्ठ जी पुत्रेशी यज्ञ किया करते थे। उसमें से जो अभिमंत्रित जल या अभिमंत्रित चरु खीर जब दिया करते थे गुरु वशिष्ठ जी रानियों के लिए खाने के लिए, तब वो रानियां उस चरु को खाती थी, उसके बाद गर्भित हुआ करती थी। ये सूर्यवंश की खासियत है। मैं 2-4 कथा सुनाऊंगा आपको। और चंद्रवंश की खासियत ये है कि चंद्रमा से लेकर के भगवान कृष्ण के नाती पोतों तक किसी का विवाह राज्य से नहीं हुआ। सबको बाबा बाबा खिलाए। जहां से सूचना आ गई मैं मर जाऊंगी लेकिन इसके साथ विवाह नहीं करूंगी, भगवान पहुंचे, युद्ध किया, सेना को मारा। अब देवी तुम जाओ, बोल नहीं जाएंगे, अब हम घर के रहे ना घाट के, हम तो तुम्हें ही चाहते। बोले तो चलो। भगवान कृष्ण की चंद्रवंश की ये खासियत है कि किसी का विवाह राजी से नहीं हुआ। हर विवाह में लड़ाई झगड़े हुए, मार काट हुई, तब जाके हो। चंद्रवंश की खासियत है। खीकरी में पापड़ी और गद्द बहु आपड़ी, ये चंद्रवंश की खासियत है। आइए जरा मैं सूर्यवंश में प्रवेश कर रहा हूं, क्योंकि सूर्यवंश की कथा कहने जा रहा हूं। तो आदि नारायण भगवान विष्णु से ब्रह्मा जी हुए और ब्रह्मा जी से मरीच ऋषि हुए। मरीच ऋषि से हुए कश्यप ऋषि और कश्यप ऋषि से हुए सूर्य भगवान, जिनको श्राद्ध देवी कहते हैं, वैवस्वत मनु भी कहते हैं। उनके बेटे हुए इक्ष्वाकु, उनके हुए ककुत्स, उनके हुए इंद्रवाह, उनके हुए अनेना, उनके हुए विश्वरथी, उनके हुए चंद्र, चंद्र के हुए भुवनाश, भुवनाश के हुए शाश्वत, शाश्वत के हुए बृहदास, उनके हुए कोवल्यास, उनके हुए गणाश, उनके हुए हर्यश, उनके हुए निकुंभ, निकुंभ के हुए वृणाश, वृणाश के हुए कृताश, उनके हुए सैनिक, उनके हुए भुवनाश, भुवनाश के हुए मानदाता, मानदाता के हुए पुरुष, पुरुष के हुए तपदस्यु, तपदस्यु के हुए अनरण्य, अनरण्य के हुए हर्यश, हर्यश के हुए अरुण, अरुण के हुए त्रवंत, त्रवंत के हुए शतवत शंकु, उनके हुए शतवत के हुए हरिचंद्र, हरिचंद्र के हुए रोहित, रोहित के हुए हरित, हरित के हुए चंद्र, चंद्र के हुए सुदेव, सुदेव के हुए विजय, विजय के हुए भरुक, भरुक के हुए वृंग, वृंग के हुए बाहुक, बाहुक के हुए राजा सगर, राजा सगर के हुए असमंजस, उनके हुए अंशुमान, उनके हुए दिलीप, दिलीप के हुए भागीरथ, उनके शत्रु, उनके नाव, उनके सिंधुदीप, उनके आयुतास, उनके ऋतुपर्ण, उनके सुदास, उसमें अस्मक, उनके मूलक, उनके नारी कवच, उनके दशरथ, एडविड, विश्वसे, खटवाल, दीर्घबाहु, उनके दिलीप, दिलीप के रघु, रघु की अज, अज के दशरथ।
ये सूक्ष्म रूप में मैंने आपको रघुवंश की वंशावली, सूर्यवंश की वंशावली बताई है। इनमें ऐसे ऐसे राजा हुए, ऐसे ऐसे राजा हुए कि उन्होंने एक ही प्रहर में, एक ही प्रहर, एक प्रहर कितने कितने मिनट का होता है? 48 मिनट का। एक ही प्रहर में उन्होंने, एक ही प्रहर में उन्होंने अपनी मुक्ति पा ली। ऐसे से खटवांग राजा है जिन्होंने एक ही प्रहर में, एक ही प्रहर में जो है मुक्ति पा ली। देवताओं के साथ लड़े खटवांग, देवता जीत गए खटवांगी की कृपा से। देवता कहने लगे मांग लो, क्या मांगना चाहते हो? राजा खटवांग कहने लगे तुम मुझे दे क्या सकते हो? हाँ, तुम क्या दे सकते हो मुझे? मैंने तुम्हें जिताया, हाँ, फिर तुम दे क्या सकते हो मुझे? बोले कुछ तो मांग लो। बोले ये बताओ मेरी आयु कितनी है? तब देवताओं ने कहा कि तुम्हारी आयु एक प्रहर रह गई है बस। उन्होंने कहा बस। उसी समय उन्होंने एक सांस भी व्यथा नहीं गवाई और 48 अर्थात एक प्रहर तक भगवान का चिंतन किया। एक सेकंड भी अपने मन को इधर उधर नहीं होने दिया और एक प्रहर में ही खटवांग ने अपनी मुक्ति कर लिया। ऐसे से राजा रहे। अम्बरीशो महाभागा सप्तदीपवती मणिमं अवव्याम च श्रियं लब्ध्वा विभं चातुलं भुवि। ऐसे एक राजा अम्बरीश, सूर्यवंश के राजा अम्बरीश ऐसे हैं कि हम तुम तो एक साल में एक बार निर्जला एकादशी रहते हैं, लेकिन राजा अम्बरीश तो हर एकादशी को निर्जला रहा करते थे। हर एकादशी जो व्यक्ति हर एकादशी निर्जला रहता होगा उसके अंदर कितनी शक्ति होगी। महीने में 2 बार निर्जला, और इतने दानी थे, इतने सत्यवादी थे, इतने त्यागी थे, इतने भक्त थे कि जब तक किसी अच्छे से संत को भोजन नहीं करा देते थे जब तक तो द्वादशी में भोजन नहीं करते थे। एक बार दुर्वासा ऋषि आ गए द्वादशी के दिन, बड़े प्रसन्न हुए राजा अम्बरीश। बोले गुरुदेव आप बहुत अच्छे बता रहे हैं, गुरुदेव आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया, धन्य कर दिया जीवन प्रभु आपने। आज आप मेरे यहाँ भोजन पाइएगा क्योंकि मेरा आज पारण है, द्वादशी है। ठीक है, ठीक है। दुर्वासा ऋषि बोले ठीक है, हम जो है ऐसा करते हैं स्नान बना के आते हैं, तुम जब तक तैयारी करो। दुर्वासा ऋषि स्नान बनाने के लिए चले गए। अब ब्राह्मणों ने क्या कहा राजा अम्बरीश से कि महाराज देखो अब त्रयोदशी लग जाएगी कुछ ही देर में, अब आप ऐसा कर लीजिए कुछ जो है ना ग्रहण कर लीजिए, हाँ कुछ पारण कर लें। राजा अम्बरीश कहने लगे मैं बिना किसी संत को ब्राह्मण को भोजन कराए कैसे मैं जो है पारण कर लूं? बोले नहीं महाराज ऐसा कुछ नहीं, हम कुछ खाने के लिए नहीं कह रहे आपसे। आप ऐसा करिए, आप जो है भगवान का चरणामृत ले लो। अब देखिए भगवान ब्राह्मणों ने भी अच्छी बात कहते हैं, भगवान के चरणामृत को तो हम कभी भी ले सकते हैं, चाहे व्रत रह रहे हैं चाहे नहीं रह रहे हैं। भगवान का चरणामृत तो किसी भी स्थिति में लिया जा सकता है, उसमें कोई द्वेष नहीं है। ब्राह्मणों ने कोई गलत बात नहीं कही। ब्राह्मणों के कहने से राजा अम्बरीश ने अपनी अंजलि में जो चरणामृत दिया वो लिया और ऐसे पान करना ही चाह रहे थे। इतनी देर में दुर्वासा ऋषि आ गए।
और दुर्वासा ऋषि इतने बड़े क्रोधी थे, इतने बड़े क्रोधी थे कि कोई ऋषि इतना बड़ा क्रोधी था ही नहीं। दुर्वासा ऋषि ने दूर से देखा कि ये राजा मुझे बिना खिलाए खुद ही खा रहा है, पहले खुद खा रहा है। दुर्वासा ऋषि ने एक कृत्या को पैदा किया और उस कृत्या से कह दिया कि राजा अम्बरीश को खत्म कर दो। वो कृत्या राजा अम्बरीश को मारने के लिए जैसे ही गई, आज राजा अम्बरीश कहने लगे, हैं गोविंद, अगर मैंने कोई पाप किया हो तो ये कृत्या मुझे अभी मार दे, मेरे टुकड़े टुकड़े कर दे, और अगर मैंने कोई पाप नहीं किया है तो हे गोविंद मेरी रक्षा करें। तभी मेरे गोविंद का चक्र सुदर्शन चला आया और कृत्या को तो मार दिया। और कृत्या को मारने के बाद दुर्वासा ऋषि की तरफ बढ़ने लगा। दुर्वासा ऋषि की तरफ जब बढ़ने लगा तो दुर्वासा ऋषि भागने लगे। आप दुर्वासा ऋषि सबसे पहले इंद्र के पास गए, इंद्र जी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। बोले भैया, अरे यहाँ से तुम भी जाओ। हमने तो हम भी फंस जाएंगे चक्कर में, जाओ जाओ, हम नहीं बचा सकते। सूर्य के पास गए, चंद्रमा के पास गए, ऋषि मुनियों के पास गए। अब चक्र सुदर्शन से कोई कैसे रक्षा कर सकता? ब्रह्मा जी के पास गए, सारे देवताओं के पास गए, किसी ने रक्षा नहीं की। अंत में वो उनके पास गए जिनका चक्र सुदर्शन था। भगवान से कहने लगे दुर्वासा जी, प्रभु प्रभु अपने इस चक्र सुदर्शन को रोकिए, प्रभु मुझे मार देना। कन्हैया कहने लगे, नहीं नहीं, इसे मैं भी नहीं रोक सकता। अहम पराधीन भक्तम हृदयस्यं मित्रदेवतः साधुर्विग्रस्तहृदयो भक्तेर्भक्त जनप्रियः। देखो, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। तुम ये सोचो कि मेरे कहने से या मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। भगवान कहने लगे, मैं भक्तों के बस में हूँ, भक्त के बस में भगवान, भक्त बिना कुछ भी नहीं है, भक्त बिना कुछ भी नहीं, भक्त के साथ अगर तुम्हें इस चक्र सुदर्शन से बचना है तो जिसका तुमने पाप किया है वही तुम्हें बचा सकता है। दुर्वासा ऋषि जिसको मारना चाहते थे राजा अम्बरीश को, लौट के राजा अम्बरीश के चरणों में गिरने ही वाले थे। राजा अम्बरीश ने उठा लिया, हे ऋषि बोलिए क्या कर रहे हो? मैं तो आपका दास हूँ, मैं तो आपका दास हूँ प्रभु।
ऐसा मत करो। और राजा अम्बरीश ने जब पंचामृत लिया था ना, सभी उन्होंने शपथ ले ली थी कि मैं इस चरणामृत को तब तक पान नहीं करूंगा जब तक दुर्वासा ऋषि को भोजन नहीं करा दूंगा। तब से लेकर और अब तक खड़े हैं उस चरणामृत को लेकर। क्षमा मांगे दुर्वासा ऋषि को, क्षमा कर दो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस कथा से हमें क्या ज्ञान लेना चाहिए? इस कथा से हमें ये ज्ञान लेना चाहिए कि हमें अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए। बिना सोचे समझे हमें कोई गाली गलौज, बिना सोचे समझे क्रोध करना हमारे ज्ञान को नष्ट कर देता है, अपमान कराता है हमारा। लेकिन जीव मानता नहीं है। कोई आदमी की तो आदत ही ऐसी होती है कि बिना गाली के तो वो बात ही नहीं करता। कोई आदमी की आदत होती है और जरा सी बात में क्रोध हो जाता है। देखिए, हमारे क्रोध को हमें ही रोकना है। हम लोग कहते हैं हमारे दुश्मन, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है, वो हमारा दुश्मन है। सच्चाई बताऊं क्या है? संसार में हमारा दुश्मन कोई नहीं है। हमारा संसार में दुश्मन कोई नहीं है। जितने भी दुश्मन बैठे हैं ना, वो हमारे अंदर बैठे हैं। सारे दुश्मन हमारे अंदर बैठे हैं। हम उनको पहचान जाएंगे। जिस दिन इन दुश्मनों को पहचान जाएंगे, उस दिन संसार में सब प्रिय होंगे हमारे। दुश्मन बैठा है अंदर, ये सबसे बड़ा दुश्मन है अभिमान। सबसे बड़ा दुश्मन है अभिमान। अभिमान रूपी उस राक्षस को मार दो ना, उस दुश्मन को तुम खुद मार दो ना। अभिमान करो ही मत। जब अभिमान ही नहीं करोगे तो फिर तुमसे कोई काय को उल्टा सीधा बोलेगा। अभिमान करोगे तो तुमको क्रोध आएगा, गालियां दोगे तुम किसी को समझोगे नहीं अपने सामने। जब तुम नहीं समझोगे तो सामने वाले के अंदर भी तो अभिमान हो सकता है, लड़ाई होगी। जब तुम ही अभिमान नहीं रहोगे, तुम ही सबसे राधे राधे करके चलोगे, तुम ही सबसे प्यार से बोल के चलोगे, तो फिर तुमसे कोई क्यों लड़ेगा? क्या मतलब है लड़ने से? क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, छल, कपट, मोह, ममता, यही तो हमारे दुश्मन हैं। यही हमारे दुश्मन हैं। छल, हम किसी के साथ छल कर रहे हैं, तो क्या तुम्हारे साथ में छल नहीं हो सकता? अरे तुम्हारी तो चलती क्या, भगवान भी जब छल करने के लिए गए तो भगवान के साथ भी छल हो गया। बामन भगवान छल करने के लिए गए थे राजा बलि को, और राजा बलि ने ऐसी भक्ति दिखाई, ऐसी शक्ति दिखाई, ऐसा प्रेम दिखाया कि बामन भगवान खुद छल गए। बामन भगवान कहने लगे, जब से तो मैं कह रहा था कि तू कह रहा था कि मांग 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 मांग, अब तूने ऐसी भक्ति करके दिखा दी कि मेरा मन प्रसन्न हो गया। अब तू मांग ले जो कुछ मांगना है। इसलिए अपने दुश्मनों को खुद स्वयं पहचानो, हमारे दुश्मन कौन कौन। एक सेठ जी अपने नौकरों पर बहुत चिल्लाते थे, चाहे नौकर कितने भी अच्छे काम कर रहे, चिल्लाते थे। भोजन वाले पर तो बहुत ही चिल्लाते थे, सेठ जी तू ये नहीं बनाना जानता, तू ये सब्जी नहीं बनाना जानता, तू ये रोटी नहीं ऐसी करता, तू वैसा नहीं। अब वो बेचारा सोचने लगा मैं कैसे करूं, क्या करूं। उसने बहुत कुछ सोच समझ के पूछ पाछ के इधर उधर अच्छे रसोइयों से जानकारी ली कि राजा कैसे प्रसन्न हो। तो सबसे जो राजसी जो रसोई थे उनसे पूछा उसने कि भैया राजाओं के जो रसोई होते हैं वो राजा लोग कैसे भोजन पाते हैं, क्योंकि मेरा सेठ मुझसे कभी प्रसन्न नहीं होता। राजसी रसोइयों से उसने पूछा, तो आज राजसी भोजन उसने जब बनाया तो राजा ने जी भर के खाया, जी भर के खाया उस सेठ जी ने।
अब बोले क्यों रे नीच? बोले महाराज फिर भी मुझसे नीच कह रहे हो तुम। आज तो आपने कम से कम दुगना भोजन पाया है, आज तो कोई कमी नहीं होगी। और जभी तो कह रहा हूं मैं कि आज इतना स्वादिष्ट तूने भोजन बनाया तो रोज क्यों नहीं बनाता था? अब ये कोई बात है? इसलिए तुझे चिल्ला रहा हूँ, तुझे इसलिए गालियां दे रहा हूँ, आज तक तूने ऐसा भोजन क्यों नहीं बनाया? कोई बात है? बिना मतलब कोई अच्छा काम करते तो भी गालियां, ना अच्छा काम करे तो भी गालियां, तो भी करना। ये हमारा दुश्मन है, ये क्रोध हमारा दुश्मन है। जीवन में क्षमा करना सीखो, क्षमा करना सीखो। ऐसे ऐसे राजा हो गए। एक राजा थे योनास कि ततः काल व्रते कोक्षम निर्विघ्नदाक्षिणम् योनास तनय चक्रवर्ती जजानः। राजा योनास जो थे सूर्यवंश में, उनके कोई संतान नहीं हुई। राजा योनास बुढ़े हो गए। जब गुरु वशिष्ठ जी से कहा गया कि पुत्र से यज्ञ कीजिए गुरुदेव, तो गुरु जी ने पुत्र से यज्ञ किया। उसमें से अभिमंत्रित जल, उसमें से अभिमंत्रित जल दिया राजा योनास को कि लो अपनी रानी को पिला देना। राजा योनास उस जल को लेके आए, रानी के कक्ष में बात करते करते बैठ गए और जल रख दिया। बातें करते करते वो सो गई, भूल गई उस जल को देना रानी को। सो गए दोनों और रात में राजा को लगी बड़ी जोर से प्यास, और राजा अर्ध निद्रा में जो रानी के लिए दिया था, जो पुत्र प्राप्त के लिए जल, वो राजा ही पी गए। राजा योनास उसको पी गए। प्रातः काल जब गुरु वशिष्ठ जी जगे तो उनको कुछ विचित्र लगा। वो तुरंत राजा के पास आए, महाराज वो जो अभिमंत्रित जल था वो रानी को पिला दिया कि नहीं पिलाया? अब तो राजा थर थर कांपे, गुरुजी गड़बड़ हो गया। बोले क्या हो गया? गुरुजी उसे तो नहीं पी गया। गुरुजी अब क्या होगा? गुरुजी बोले अब होगा क्या? लाला होगा और क्या होगा? बोले मेरे होगा और क्या मेरे होगा? पिया तो तूने है, तेरे ही होगा। ये पहली बार सुन रहे होंगे आप। सूर्यवंश में ऐसे ऐसे राजा हुए कि 9 महीने बाद राजा योनास की बाई को फाड़ करके एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम मानदाता पड़ा। मानदाता की माँ भी राजा योनास है और पिता भी योनास है। और मानदाता का हुए मुचकुंद, वो मुचकुंद जिसकी वजह से कृष्ण भगवान ने काल यवन को मरवाया था। ऐसे से राजा बाहुक हैं। उनने उनकी 2 पत्नियां हैं। यज्ञ में से अभिमंत्रित चरु दिया, चरु को राजा बाहुक ने अपनी बड़ी रानी को खिला दिया, अपनी बड़ी रानी को खिला दिया। अब छोटी रानी चिढ़ गई। छोटी रानी चिढ़ गई कि ये बड़ी से प्रेम कर रहे, मुझे नहीं खिलाया इन्होंने। छोटी रानी ने क्या किया? बड़ी रानी को जहर दे दिया छोटी रानी ने। लेकिन प्रभु की कृपा से वो जहर उस बालक के ऊपर काम नहीं किया। जब वो बालक पैदा हुआ तो जहर उसके सर पर था। उस बालक का नाम क्या पड़ा? सगर।
स माने साथ, अगर माने जहर। जो बालक जहर के साथ पैदा हुआ उसी का नाम सगर पड़ा। सगर की 60,000 एक पुत्र थे। 2 पत्नियां थी राजा सगर के, सुमति और केसरी। सुमति के 60,000 पुत्र हुए, केसरी के एक पुत्र हुआ असमंजस। जब राजा सगर ने देखा कि मैं अब जो है सबसे बड़ा राजा हूं, अब मुझे अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, तो राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ दिया। अश्व छोड़ दिया और अश्व चारों तरफ गया, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी क्योंकि सबसे बड़े राजा थे। अब एक बात जानने की है कि जो भी अश्वमेध यज्ञ कर लेता है वो इंद्र का पद पाता है। उसको इंद्र का पद मिलता है जो अश्वमेध यज्ञ कर लेता है। अब जब इंद्र को पता चला कि राजा सगर ये जो है अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, तो इंद्र को घबराहट हो गई, क्योंकि मेरी सीट मेरे हाथ से चली जाएगी, मेरा पद इंद्र पद चला जाएगा। उसने क्या किया, उस घोड़े को चुरा करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया सुतल लोक में। अब राजा सगर के 60,000 पुत्र उस अश्व को ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला। और ये ऋषि मुनि कहते हैं, कहा जाता है कि राजा सगर के बेटों ने पृथ्वी को इतना खोद दिया, इतना खोदा कि जिसको समुद्र कहते हैं ना, समुद्र को राजा सगर के बेटों ने खोदा था, इसलिए उसका नाम सागर पड़ा। राजा सगर के नाम से सागर नाम पड़ा समुद्र का। जब समुद्र को खोद करके जब नीचे गए सुतल लोक में, तो कपिल मुनि के आश्रम पर वो घोड़ा जब दिखाई दिया तो 60,000 पुत्र उस कपिल मुनि को मारने के तैयार हुए। और कपिल मुनि को जैसे ही ये पता चला कि हम जो मारना चाहते, तुरंत उन्होंने नेत्र खोले। क्या बात है? बोले तूने हमारे अश्व को पकड़ा है ना, तूने हमारे अश्व को पकड़ा है, अब तुझे हमसे युद्ध करना पड़ेगा। मारने के लिए जैसे उद्धत हुए, कपिल मुनि के नेत्रों में से ऐसी अग्नि निकली, इतनी तेज अग्नि निकली कि राजा सगर के 60,000 पुत्र वहीं के वहीं भस्म हो गए। जब राजा सगर को पता चला तो कपिल मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगा, प्रभु क्षमा करो, क्षमा करो। असमंजस ने प्रार्थना की, कपिल मुनि कहने लगे अब कुछ नहीं हो सकता। बोले गुरुदेव कुछ तो करो, हमारे भाइयों को कैसे भी जीवित करो। बोले एक ही उपाय है, हमारे भाई जीवित हो जाएंगे। असमंजस उपाय ये है कि वामन भगवान ने जब राजा बलि के 2 पग में जब तीनों लोग वहां पे थे, तो जो पहला पग जो ब्रह्मलोक में गया था, तो ब्रह्मा जी ने उस चरणों को धो करके कमंडल में वो चरणामृत भर लिया था। अब वो हो गई है गंगा। अगर वो भगवान की गंगा चरणों से निकली गंगा प्यारी, इसलिए सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीश झुकाऊंगा। ये गंगा जी निकली है, वो चरणों से निकली मेरे को। चरणामृत जब भगवान ने जब, तो वो कहने लगे कि ब्रह्मा जी के कमंडल में जो गंगा है, वो गंगा अगर यहाँ आ जाए, तुम्हारे भाइयों की ढेरियों तक आ जाए, स्पर्श कर ले तो ये जीवित हो जाएंगे। अब गंगा मैया को प्रसन्न करो। असमंजस ने तपस्या की, लेकिन गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। असमंजस के पुत्र हुए अंशुमान, उनकी तपस्या से भी गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। उनके बेटे हुए दिलीप के भी तपस्या से गंगा मैया प्रसन्न नहीं हुई। फिर उनके हुए भागीरथ।
भागीरथ की तपस्या से गंगा मैया प्रसन्न हुई। कहो बस क्या चाहते हो? तो गंगा मैया कहने लगी क्या चाहते हो? तो भागीरथ कहने लगी माँ मेरे पूर्वजों की भस्म की ढेरी कपिलमुनि के आसन पर पड़ी है माँ, मेरे ऊपर कृपा करो, मेरे पूर्वजों पर कृपा करो, वो उनको जीवित कर दो, आप मां तक चलो। गंगा मैया कहने लगे सुनो, मैं जब ब्रह्मलोक से नीचे आऊंगी तो मेरा वेग जो है इतना, मेरा वेग इतना तीव्र होगा, मेरा प्रेशर इतना होगा कि मैं पृथ्वी को फाड़ करके रसातल में चली जाऊंगी। मेरे वेग को कोई बीच में रोकने वाला होना चाहिए। किसी देवता की हिम्मत हो तो पहले उस देवता को बनाओ जो मेरे वेग को कोई रोक सके, बीच में प्रेशर को रोक सके। अब भागीरथ ने भोलेनाथ की तपस्या की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए, भोलेनाथ से कहा भोलेनाथ 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 मेरी गंगा मैया को आप कैसे भी धारण कर लें, वो कहती कि मेरे वेग को कोई रोकने वाला होना चाहिए। भोलेनाथ कहने लगे कि ठीक है, उस गंगा से कह दो कि वो जितना उसके पास वेग है उस वेग को लेके आ जाए हमारी जटा में। हाँ, हमारी जटा में आ जाए वेग को लेकर के। तो सज्जनों, ब्रह्मलोक से वो गंगा मैया चली, ध्रुवलोक आई, ध्रुवलोक से सप्तऋषि मंडल पर आई और सप्तऋषि मंडल से लेके तुरंत भोलेनाथ की जटा में आई। सारा प्रेशर वहीं खत्म हो गया। वहां से सुमेरु पर्वत पर आई, सुमेरु पर्वत से हिमालय और हिमालय से गंगा सागर, गंगा सागर के बाद कपिलमुनि के आसन पर गंगा मैया पहुंची। और जैसे ही राजा सगर के 60,000 पुत्रों की भस्म पड़ी थी उससे स्पर्श हुई, राजा सगर के 60,000 पुत्र जीवित हो गए। बोल गंगे मैया की। तो सूर्यवंश में बहुत राजा हैं, मैंने तुम्हें जितने राजाओं के नाम बताए मैं इतनी ही कथा कह सकता हूँ। अब ज्यादा इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि समय नहीं है, समय नहीं है। अब मैं भगवान की तरफ चलता हूं कि हरि अनंत हरि कथायनंता कहे सुनाई बहु विधि सब हरि अनंत हरि कथा अनंत।
भगवान की कथा अनेक प्रकार की है। कितनी कथा कहे, जितनी भी कथा कह ले उतनी कम पड़ती है भगवान की कथा तो। कितनी भी कहेंगे उतनी कम पड़ती है। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है रामायण में, हरि अनंत हरि कथा अनंता, काहे सुने बहुविध सब संता। नाना भांति राम अवतारा, नाना भांति राम अवतारा, और रामायण शतकोटि अपारा। रामायण कितनी है? शतकोटि। और तुम शतकोटि का मतलब है करोड़ों, कोटि का मतलब होता है करोड़ों, हजारों सैकड़ों प्रकार की रामायण है सज्जनों। मैं नहीं कह रहा, वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। अब मैंने आपको जो दो चार जो कथा सुनाई है ना, वो मैंने इन्हीं रामायणों में से सुनाई है। मेरी आदत है कि वेद शास्त्रों को पढ़ना, जहां से भी जो भी संतों की कोई कथा मिली, कोई भी रामायण, जहां भी घूमने जा रहे हैं, जहां से भी कोई अच्छी पुस्तक मिली, मन को भाया वही खरीद लिया और उसको पढ़ा, उसमें से सार सार को बह लिया और धोता रख दिया। तो मैंने अपने पास 18 प्रकार की रामायण, मेरे पास 18 प्रकार की रामायण है, और 18 प्रकार की रामायणों से मैंने संकलन किया है। अब एक रामचरितमानस ही 9 दिन में पूरा बड़ी मुश्किल से हो पाता है। रामचरितमानस, राम कथा 9 दिन में बड़ी मुश्किल से हो पाती है, तो आप अंदाजा लगाना कि 18 रामायणों का संकलन कितने दिन में होगा। महीनों लग जाते हैं। मुझे भागवत कहने के लिए कम से कम 1 महीना चाहिए। तो रामायण तो 18 है। हाँ, आइए उनके दर्शन करा देता हूँ आपको, और शायद दर्शन कर भी लिए होंगे जो मेरे घर गए होंगे। मेरे जो पुस्तकालय है, मेरा कमरा है पुस्तकालय, उसमें सब चली हुई दर्शन भी किए होंगे जो घर गए होंगे। तो सबसे पहली रामायण है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण आप सब जानते हो, और वाल्मीकि रामायण से बनी है तुलसीकृत रामायण। उसके बाद एक राधे श्याम रामायण। राधे श्याम रामायण जितनी भी लीलाएं हुआ करती है, रामलीला जो हुआ करते हैं, राधे श्याम रामायण का सहारा लेकर के बोलते हैं। एक होती है आनंद रामायण। आनंद रामायण में तो सूर्य वंश के कई राजाओं की कथाएं हैं, और भगवान जी के बेटों के बेटों के बेटों तक की कथाएं आनंद रामायण में। एक होती है योग वशिष्ठ रामायण, जो गुरु वशिष्ठ जी ने लिखी है, उसका नाम है योग वशिष्ठ रामायण। और एक रामायण का नाम है तत्वार्थ रामायण। तत्वार्थ वो ऐसे संत ने लिखी है जिन्होंने भगवान को अपनी गोदी में साक्षात खिलाया है, ऐसे संत ने लिखी है। वो है हमारे ब्रज के संत जिनका नाम है टैगोर जी महाराज। इतनी सुंदर रामायण। आप तत्वार्थ रामायण कभी वृंदावन जाए, तत्वार्थ रामायण खरीद के लाना, बाकी लाओ तो मत लाओ, लेकिन तत्वार्थ रामायण गृहस्थी के लिए बहुत अच्छी, बड़े अच्छे एग्जाम्पल उसमें दिए हैं। मतलब समाज सुधारने के लिए बहुत सुंदर सुंदर उसमें उदाहरण दिए हैं टैगोर जी महाराज ने। भागवत में लिखी, उनकी भागवत भी है टैगोर जी महाराज की। एक रामायण है रंगनाथ रामायण, एक है श्री राम विजय रामायण, एक है तोखे रामायण, एक है गिरधर रामायण, एक है जगमोहन रामायण, एक है सीता रामायण,
ये सीता रामायण तो मैंने मेरठ से जाके खरीदी। मेरठ में गया था कथा करने के लिए, तो स्टेशन पे वेट कर रहे थे ट्रेन का, तो उस मैं बस ऐसे घूमते हुए पुस्तकालय में चला गया, उसमें मुझे सीता रामायण दिखी। मैंने ये तो भैया दिखाए से, जब मैंने उसकी विषय सूची पढ़ी, किताब को लेने से पहले उसकी विषय सूची पढ़ी होगी, विषय सूची में क्या क्या लिखा है उसमें सब पता रहता है। तो मैंने उसको जब विषय सूची में देखा तो चलो कहते हैं कि राम सीता जी रावण की बेटी थी, ये कौन कहने बात है, लेकिन सीता रामायण में वो सबूत है कि सीता जी रावण की बेटी ही थी। पर अब कहने के लिए समय नहीं, क्या बताऊं, कहूंगा तो घंटों लग जाएंगे भाई, बिना प्रूफ के हम इस व्यासपीठ से बोल नहीं सकते। अब आप लोग कहें हमसे महाराज हमने ऐसी कथा सुनी, भैया तुमने सुनी होगी, लेकिन मुझे तो जब तक सबूत नहीं मिलेगा, जब तक मुझे कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, तो मैं विदाउट प्रूफ को भी कह ही नहीं सकता। को कहने की बात को तो मैं कहता ही नहीं, और ना कहनी चाहिए। गुरु जी बताओ, वो रामायण सीता जी रावण की बेटी थी कहीं और? अरे रहने दो यार, एरिया में थोड़ी सी तो रावण की पत्नियां थी, कई पत्नियां थी रावण की। तो एक बार रावण बहुत दिन तक नहीं आया, तो मंदोदरी सोचने लगी, मंदोदरी को पता चला कि और रानी महारानियों के साथ में वो रंगरेलियां कर रहे हैं। उसके बाद रावण ने जब देखा, रावण ऋषि मुनियों को तो बहुत परेशान करता ही करता था। कुछ ऋषि थे बहुत बड़े यज्ञ कर रहे थे, रावण ने जाके उन ऋषि मुनियों को और बहुत दंड दिया, और उनके शरीर से, सब ऋषियों के शरीर से रक्त खींच के मटके में भर लाया, और ला करके मंदोदरी को दे दिया। बोले ये रख दो संभाल की, ये जहर है, इससे कोई हाथ न लगाए। अब एक दिन मंदोदरी ने देखा कि रावण और रानियों के साथ में रंगरेलियां खेल रहा है, बहुत दिन हो गए। अब मंदोदरी को गुस्सा आ गया, उसने सोचा कि अब मेरे को ये रावण नहीं चाहता, मेरे पति मेरे को नहीं चाहते, अब तो मर जाना ही अच्छा है। उसने सोचा कि जो जहर रावण लेके आया था, उस जहर को मैं पी लूं, जहर को पी लूं। उसने वो जहर पी लिया, और जहर पीने के बाद उसके गर्भ में बाल, मरी तो सही नहीं, लेकिन वो गर्भ में बालक आ गया। अब जब जन्म ली तो कन्या थी, रावण आया ही नहीं, वो कन्या थी। अब मंदोदरी सोचने लगी, इसको क्या करूं, कन्या है, इसको मारना नहीं चाहिए। उसने तो मटका लिया, और उस मटके में वो कन्या रख करके अपने नगर से दूसरे जनकपुर में जाकर के, उस रेंज में जनकपुर की क्षेत्र में, पृथ्वी में जाकर के वो गाड़ दी, पृथ्वी में नीचे गाड़ दिया। और जब आप आगे तो कहता तुम सब जानते ही हो, राजा जनक के यहाँ ये आनंद रामायण में से है, पढ़ लेना, आनंद रामायण में से। अब बता बहुत है, आप ताज्जुब करोगे महाराज, पर क्या करूं, समय का अभाव है। कभी पूरा गांव खुश हो करके, एक महीना पूरा गांव, अभी तो आधे गांव तो मैं भी लोग खुश नहीं है, जबरन ये कथा हो रही, मुझे ऐसा लग रहा है ये कथा जबरन हो रही है। और आज के बाद में कभी कथा करूंगा भी नहीं मैं, मुझे पता नहीं था कि ऐसे लोग हैं। अब इस गांव में भी कथा नहीं करूंगा जब तो पूरा गांव नहीं कहेगा, जब तक ये समझ लेना। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि मैं क्यों कथा किया है। लोग न जाने क्या क्या अपने अपने दिमाग को लगा रहे हैं। अरे भाई
ठाकुर जी की कथा है, आपस में दुश्मनी को आप लगाते रहना, कुछ भी करते रहना, अरे तुम्हारा कल्याण ही होगा। 1000-2000 रुपए खर्चे हो जाएंगे तो भगवान के खाते में जमा हो जाएगा, तो तुम्हारा भला ही भला होगा, तुम्हारा कभी कोई नुकसान नहीं होने वाला है। हाँ? पर कहते हैं विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। हाँ? अरे मूर्खो, कम से कम इतना तो समझ जाओ, अरे धर्मदंड को सह लो। तुम्हारे ऊपर कोई धर्मदंड आए तो उसको सह लो, तुम्हारे पास नहीं तो किसी से लेके सह लो। अगर धर्मदंड सह लोगे तो कर्मदंड तुमको नहीं मिलेंगे। लोग धर्मदंड को नहीं सहते, इसलिए तो कर्मदंड मिलते हैं। बीमारी, हारी, कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़े, बच्चों की बुद्धि खराब हो गई, ये हो गया, बर्बाद हो गए, खेत बेच दी, दारू पी रही। क्यों? क्योंकि हम धर्मदंड नहीं सहते। धर्म का कोई नंबर आता है, धर्म का कोई काम का नंबर आता है तो अरे हमारे पास क्या हो, हमारा ये, हमारा वो, लो। जैसे तुम अपने लिए खर्चा कर सकते हो, अब जब तुम बीमार हो जाओगे तो फिर कहां से पैसे लाओगे? बेटी की शादी आ गई, बेटा की शादी है, कहां से लाओगे पैसे? उधार लोगे नहीं लोगे? क्या भगवान के लिए 1000-2000 रुपए तुम्हारे पास होने तो 1000-2000-5000 किसी से उधार नहीं ले सकते? ये केवल मैं अपने लिए नहीं करा, मेरे लिए कोई मत लेना किसी से उधार। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं तुम्हें जीवन की सच्चाई बता रहा हूं। इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। भले मेरे घर में मैं मांग के लाऊं, किसी से उधार कर्जा लेके आऊं, लेकिन भगवान के लिए दूं, ये भगवान जानेगा कि इस पे था नहीं, इसके घर में पैसा नहीं था, कहीं से ब्याज में लेके आया, पर मेरी कथा में या मेरे मंदिर में या मेरे भंडारे में या मेरे किसी निर्माण में इसने पैसा दिया। ये भगवान तो जानेगा ना, कोई जाने ना जाने, ईश्वर जानेगा। तभी तुम्हारी भक्ति सफल होगी, तुम्हारा तभी कल्याण होगा, क्योंकि भगवान भाव को देखते हैं। जैसे तुम अपने काम खर्चों के लिए तुम दुनिया से नहीं होता है तो इधर उधर से उधार ले लेते हैं, ऐसे ही कभी भगवान का कोई काम आ जाए तो पीछे मत हटो। तुम्हारी औकात अगर 1000 की है तो 1000 ही दो, 11 से दे दो, लेकिन पीछे मत हटो। मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा, मेरे लिए दो या मत दो। ये 50-60-70 रुपए का खर्चा है, कोई ऐसी बात नहीं, इतने तुम्हें सांस लेके चलता हूँ। और एटीएम और सब मोबाइल से काम होता है, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, यहाँ से नहीं मिलेगा मुझे, कहीं और से मिल जाएगा। लेकिन मैं आपके जीवन की में सच्चाई बता रहा हूं। धर्म से पीछे मत हटो, बस एक ही संकल्प लो, हम धर्म से पीछे हटेंगे तो हमें कर्मदंड सहने पड़ेंगे। यहाँ 1000-2000 से काम चल जाएगा, वहां लाख से काम चलेगा अगर ऑपरेशन हो गया तो। बस इतना ध्यान रखो, बस धर्म का काम आए तो कभी भी मना मत करो। जितनी तुम्हारी हैसियत है उतना दो, मना किसी से भी मत करो। कोई मंदिर का काम आ जाए, कहीं भी कोई धर्म का काम आ जाए, सामाजिक काम आ जाए, कभी पीछे मत हटो। हमारा हिंदू धर्म इसीलिए तो पिछड़ रहा है। और अन्य धर्मों में जाके देखो, मुस्लिम धर्म में जाके देखो, मुसलमान रोज खाते हैं, रोज लाते हैं, रोज नमक मिर्च लाते हैं, ये 10 रुपए की मिर्च देते, 5 रुपए की हींग दे दे, ये दे दे, रोज। तुम्हारे यहाँ तो महीने में आ जाता होगा, वो रोज लाते, रोज खाते हैं। और अगर कोई उनका मजहब का कोई मामला आ जाए ना तो जान भी दे देते हैं, पैसे को तो छोड़ो। और हिंदू धर्म इसलिए पिछड़ रहा है कि हम लोग धर्म को महत्व नहीं देते, धर्म को महत्व देते हैं। देखिए, जो लोग धन को ज्यादा महत्व देते हैं, धर्म को महत्व नहीं देते, एक दिन को धन उनके काम नहीं आता। कितना भी देखो, कितना बड़ा संकट है कि भगवान ने कितना बड़ा ज्ञान तुमको दिया कोरोना रूप में। कोरोना के रूप में भगवान ने तुमको कितना बड़ा ज्ञान दिया कि बाप अपने बेटे की लाश को नहीं ले रहा है, और बेटा अपने बाप की लाश नहीं ले रहा, पत्नी अपने पति की लाश नहीं ले रही, पति अपनी पत्नी की लाश नहीं ले रहा। हाँ, हाथ भी नहीं लगा रहे, मरने दे, वो चिल्ला रहा है, लेकिन उसके पास कोई बचाने वाला, हाथ लगाने वाला, हम मर जाए
फिर भी आंखें नहीं खुली। संसार में कोई अपना नहीं है। जितना हो जाए प्रभु का भजन करो, कीर्तन करो, दान करो, सत्संग करो, यही तुम्हारा है, बाकी कुछ संसार में हमारा नहीं है। अद्भुत रामायण, वेरा रामायण, आध्यात्म रामायण, विचित्र रामायण, कौशिक रामायण, ये 18 प्रकार के रामायण मेरे पास आइए। आप जानते हैं कि दशरथ जी महाराज के भी कोई संतान नहीं हुई, बूढ़े हो गए, चौथे पन में आ गए। इस बात को आप भी जानते हैं। जैसा मैं पहले कह रहा था कि ये खासियत है सूर्यवंश की, बुढ़े राजा हो जाते हैं लेकिन संतान नहीं होती। अब कहना नहीं, मैं बोल दूंगा तो महाराज सुना दो, महाराज सुना दो। अब इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मुझे बहुत समय 1 बजे जाए, 1:15 बजे। बहुत अच्छी अच्छी कथाएं हैं सब। दशरथ जी की जो बेटी थी शांता, वो कौशल्या से नहीं हुई थी, वो दशरथ जी से हुई थी। बहुत लंबी कथा है।